किया था और उन्होंने भाषण दिए। मैं उन कांग्रेसियों में से एक था, तो मैं भी सोचता था कि हो सकता है कि हम, लेकिन उनके 10 साल के कार्यकाल के बाद और 6 साल के उनके डबल इंजन की सरकार उन्होंने मांगी थी, 7 साल की राज्य सरकार के कार्यकाल के बाद मैं यहाँ की सड़क पर खड़े हो जाएं। जो समर्थन यहाँ नारसन कला में मिला है, मुझे बहुत खुशी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में यहाँ हो रही है। बड़ा गांव है और उम्मीद करते हैं कि इस बड़े गांव से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी मजबूती मिलेगी और सरकार चाहे जितने जुल्म और सितम कर ले, जितनी चाहे धौंस और गीदड़ भपकियां दे ले, ये टपोरी नेता कितनी टपोरी भाषा बोल लें, लेकिन चुनाव आयोग कितनी ही मुंह में दही जमा के बैठा रहे, जनता सुन रही है और जनता इन सभी सवालों का जवाब देगी, 10 तारीख को देगी और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। ईवीएम में जितने प्रत्याशी हैं सभी से कांग्रेस पार्टी का चुनाव है, सभी प्रत्याशियों से। काजी एक विचारधारा है जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ चलती है और मंगलौर की जनता जो पिछली बार चूक गई उसको हम संदेश देना चाहते हैं कि जो, क्योंकि मेरा कार्यकाल पिछला 5 साल उनके साथ रहा, तो वो जसपुर मंगलौर की आवाज के साथ साथ हमारे उधम सिंह नगर पूरे उत्तराखंड की आवाज को उठाने का काम करते थे, जो अब के 2.5 साल में हम ये काम नहीं कर पाए। तो इसलिए मैंने ये अपील की है मंगलौर की जनता से कि जो काजी जी की आवाज है वो आपके माध्यम से विधानसभा जानी चाहिए और जो आपकी समस्याएं वो विधानसभा में उठनी चाहिए, जिससे कि हमारे उत्तराखंड वासियों को उसका लाभ मिले। देखिए, आपने खुद कह दिया कि एडी से चोटी का जोर लगाया जाता है। जब 2 पहलवान लड़ते हैं तो पहलवान को आखिरी दम तक ताकत लगानी होती है। तो यहाँ 2 पार्टियां भी लड़ रही हैं, 2 प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं और मैं क्योंकि यहाँ का पार्टी यहाँ प्रभारी भी हूँ, तो हमारे सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने प्रत्याशी के लिए अच्छी से जो भी, क्योंकि वजह क्या होता है कि अपनी बात रखना और जनता को समझाना, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र है ये देहात से जुड़ा हुआ ज्यादा क्षेत्र है और लोगों को ये बात बताना कि भाई इन 2.5 साल में क्या आपको नुकसान हुआ, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपके हित किए, यही समझाने का प्रयास युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, विकलांगों को, मतलब जो भी समाज हमारा है उनको समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। और ये 2027 का आगाज होगा, क्योंकि अगर हम मंगलौर विधानसभा जीतते हैं तो 2027 के लिए हमारा एक रास्ता प्रशस्त हो। नहीं, मेरा मंगलौर की जनता से अपील भी है, विनम्र निवेदन भी है कि आप अपने मत का प्रयोग, ये ना समझें कि सरकार बनने बिगड़ने की कोई इसमें बात नहीं होनी, लेकिन अपने मत का प्रयोग करिए। जो आपको लोकतंत्र में एक ताकत मिली है उसका सदुपयोग करिए और सोच समझ के निर्णय लीजिए, क्योंकि एक काबिल प्रत्याशी हमारा जाने से रह गया, उसको दोबारा से विधानसभा भेजने का काम करेंगे, ऐसी उनसे उम्मीद करते हैं। आपकी आवाज, क्योंकि काजी जी जब 2017 से 22 तक हमारे साथ में रहे, माने जब विधानसभा में हम सब मिलकर आवाज उठाते थे, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूर की हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे हमारे किसी की भी बात हो, तो हम सब मिलकर आवाज उठाते थे। आज काजी जी विधानसभा में नहीं है और फिर मौका मिला, आने वाली 10 तारीख को चुनाव होने के लिए जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि मंगलौर की जनता काजी जी को जिताकर भेजेगी और हम सब मिलकर फिर अपने इस क्षेत्र की, इस प्रदेश की सबकी आवाज विधानसभा में उठाने का काम है। मैं ये अपील करता हूँ कि आने वाली 10 तारीख को कांग्रेस छोड़ दे और काजी निजामुद्दीन को भारी मतों से यहाँ से जिताकर दे। कैंडिडेट साहब के हो सकता है कि उनके हेलीकॉप्टर के प्रभाव में आकर किसान नेता उनकी कोई हिमायत में बात कह देंगे, लेकिन किसान का बच्चा कभी किसी के प्रभाव में पहले आया होगा जो आएगा। उन्होंने वही बात कही जो जन भावनाएं हैं और किसान की, मजदूर की भावना है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेता जब आपसे वोट मांगने के लिए आए तो एमएसपी की बात पूछिए, उनकी मौजूदगी में ये बात हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कभी आपके बीच में आएंगे